रहीम अस्सलाम वालेकुम। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली। इस्लामाबाद में जंग को लेकर क्या हो रहा है, बहुत बड़ी खबर, यूं कहिए कि गुज़िश्ता कुछ दिहाइयों की सबसे बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। वो अथॉरिटी जो जंग में एटम बम चलाने का फैसला करती है। मैं इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी खबर, पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है भारत को, पाकिस्तान की फजाइया ने जो आसमान पर, फजाओं पर अपना राज कायम किया है, वो कितनी एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया, कितने भारत के एयर बेसिस तबाह कर दिए। वो एयर बेसिस तबाह किए हैं जहां से भारत पाकिस्तान पर हमला करने का प्लान कर रहा था, और उन एयर बेसिस को पाकिस्तान ने जमींबोस कर दिया है। यानी कि अब उनकी जो एयर बेसिस हैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं। मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी शहीनों ने यह कार्रवाई की कैसे है, कहां कहां की गई है, कौन कौन किस किस को टारगेट किया गया है, और कैसे उनके तमाम सिस्टम को पाकिस्तान ने, उनके डिफेंस सिस्टम को जैम किया है, उनके डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल नकारा करके रख दिया और यह कार्रवाई की है। यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, आपने देखिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आगाज में आपको बता दूं कि दुनिया भर की अखबारें, वॉशिंगटन से निकलने वाले अखबार, टेलीग्राफ और बड़े बड़े अखबार इस वक्त लिख रहे हैं कि फजाओं में, आसमानों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का राज है। पाकिस्तानी, आपको फख्र होना चाहिए अपनी एयरफोर्सेस पर। आप देखिए दुश्मन ने क्या किया, ड्रोन्स भेजे, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद रात को इन्होंने नूर खान एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की जिसे फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। और उसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया कि हम इनको जवाब देंगे, और सुबह का सूरज तुलू होने से पहले उनको जवाब दिया गया। हमारे शहीदों ने सूरज तुलू होने से पहले बदला चुका दिया और भारत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब उनकी अपनी अफवाज की तर्जुमान बता रही हैं कि हमारे तो कुछ रहा ही नहीं है। और ये तरले मिनटों पर आगे हैं कि अब अगर पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। यानी कि वो भारत जो कह रहे थे कि हम ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान करेगा तो हम करेंगे। अब आई समझ आपको क्या हुआ है। ये है पाकिस्तान की फोर्सेस। अब सुनिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने उधमपुर, जहां से भारतीय फजाइया उड़ती थी और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करती थी, मिसाइल दागने की कोशिश करते थे, उसको टारगेट किया पाकिस्तान के JF-17 ने और पाकिस्तान के शहीनों ने, और उसको इतने बुरे तरीके से तबाह किया कि उसकी वीडियोस, उसकी फुटेजेस आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई पड़ी हैं। और क्या मौत का रक्स था कि आपके शहीन पूरी तरह से किस तरह से वहां पर हमला आवर थे, 2 आपके तैयारे वहां पर हमला आवर हुए, और किस तरह से इंडियन फोर्सेस को वहां पर जैम करके रख दिया, उनके सिस्टम को जैम किया। और आपको बताऊं, पाकिस्तान ने वहां पर उनकी अपने सिस्टम के जरिए उनकी बिजली बंद कर दी सारे एरिया की। उस पूरे इलाके को इस तरह से जैम किया कि कुछ भी समझ नहीं आई उनको कि हमारे साथ क्या हुआ है। हाथ पांव बांध कर पाकिस्तान ने उनके एयरफील्ड्स को, उनके एयर बेसिस को मारा है, वहां पर तबाही फेरी है। उधमपुर और इसके साथ साथ आदमपुर से भी बहुत ज्यादा वो उड़ रहे थे। और आदमपुर भी ऐसी बेस है जहां पर अगर वो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो इन बेसिस का इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान ने इब्तदाई मरहले पर ही इनको उड़ाकर रख दिया है। फिर शेरकोट एयरबेस समेत एयरफील्ड को तबाह किया और मिलिट्री चेकपोस्टों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर पाकिस्तान ने साइबर हमला किया, बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जैम करके रख दिया, मिलिट्री सैटेलाइट को भी जैम कर दिया, जो मिलिट्री सैटेलाइट थी इंडिया की उसको भी जैम करके रख दिया। और यहां एक और चीज मैं बता दूं, मैंने आगाज में आपको बताना था कि पाकिस्तान ने उनकी एक पायलट, खातून पायलट को भी पकड़ा है। एक खातून पायलट, पहले अभिनंदन और अब खातून पायलट। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप फिल्मों में तो हमें कैटरीना कैफ दिखाते हैं, अपनी अदाकाराएं दिखाते हैं, वो आपकी जो एयरफोर्स है उसकी यूनिफॉर्म पहन के हमें वो आप दिखाते हैं, यहां आपने ये भेज दी है। तो पाकिस्तानियों का भी अपना ही लेवल, मैं इस पर भी बात करूंगा कि इधर मिसाइल फायर हो रहे हैं, इधर साथ में बैठ के ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बिल्कुल पास। हमारे पंजाब के लोगों ने जिस तरह से ये बहादुरी दिखाई है, जिस तरह से पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग बहादुरी दिखा रहे हैं, कमाल करके रख दिया है। इसके अलावा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात, जहां से मोदी तुम्हारा ताल्लुक है, वहां पर हमारे शहीनों ने कार्रवाई की है। पाकिस्तानी ड्रोन्स वहां पर कई घंटे तक प्रवास करते रहे और इनसे ये निशाना नहीं बने। पाकिस्तान ने भारत की भटिंडा और सरसा एयरफील्ड भी तबाह कर दी हैं।
आप ये देखिए, भटिंडा यहाँ से भी उड़ते थे। और यहाँ पर आपको पता है जहाज जब 6 और 7 तारीख की रात को पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए थे, एक भटिंडा में गिरा था उनका तैयारा, क्योंकि वो वापस भाग रहे थे, भटिंडा पर लैंड करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने लैंड करने से पहले वहां पर राफेल तैयारा गिराया। और इसी तरह से पाकिस्तान ने अब भी ऐसे किया है। वो भटिंडा एयरबेस को भी पाकिस्तान ने उड़ाया, और उड़ी में जो सप्लाई डिपो था, उड़ी में एक सप्लाई डिपो बनाया हुआ था, वहां की भारतीय फोर्सेस ने उसको तबाह कर डाला है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाक फजाइया की जानिब से भारत को सबसे बड़ा झटका जो लगा है ना, ये सुनिएगा, जो सबसे बड़ा झटका है, भारत की फजाई दिफाई निज़ाम S-400 400 कह लें 400 को तबाह कर दिया है। ये इस पर वो बहुत ज़्यादा नाज करते थे कि जो हमारा फजाई दिफाई निज़ाम है S-400 जो है उसको पाकिस्तान ने तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जो फजाइया है, उसने इतनी धाक बिठा दिया है कि दुश्मन कांप रहा है इस वक्त। दुश्मन खौफ के मारे अब उसने अपने तैयारों को ग्राउंड कर दिया हुआ है। आज भी जब पाकिस्तान के तैयारे वहां पर निकले और जब हमला किया तो उनके तैयारों में इतनी जरूरत नहीं हो रही थी कि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के इन शाहीनों का मुकाबला कर सके। उनके अंदर इतना डर, इतना खौफ है, पाकिस्तान के अंदर आना तो दूर की बात है। अब इतने खौफ में मुब्तला है दुश्मन इस वक्त। वो ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोके खुदाई, अली तुम्हारी शुजात पे नाज करते होंगे, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, तुम्हें सलाम पेश करते हैं। अब पाक फजाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से 400 का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। भारतीय मीडिया और हुकूमत की जानिब से पहले इनकार किया गया, फिर उनके तर्जुमान ने आकर बताया कि हमारे 26 मकामात पर, 26 जगहों पर, ये इंडियन तर्जुमान बता रही थी कि हमारे 26 जगहों पर पाकिस्तान ने टारगेट किया है, पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया है और पाकिस्तान ने उनको तबाह करके रख दिया है। पाकिस्तान ने इसमें मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को इसमें इस्तेमाल किया है। आप ये देखिए, अब मैं आता हूं उस चीज़ पर कि पाकिस्तान ने जो ही इजलास तलब किया, उधर ये जवाब दिया, उधर अमेरिकन वजीर खारजा का पाकिस्तान को फ़ोन आया है। अब दौड़ें लगी हैं। वो अमेरिका जो कह रहा था हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, अब भारत ने उनसे कहा है कि खुदा का वास्ता है हमारी जान छुड़वाएं पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर अथॉरिटी का इजलास तलब कर लिया है। ये वो अथॉरिटी है जिसका बहुत कम इजलास तलब किया जाता है ऐसी जंगी सूरत हाल में। यानी कि पाकिस्तान को पता है कि यह मक्कार दुश्मन है, ये बुज़दिल है, ये डरपोक दुश्मन है, और बुज़दिल इंसान जो होता है वो सबसे खतरनाक भी होता है। और पाकिस्तान ने अपना इजलास इसलिए तलब कर लिया कि पाकिस्तान अब तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेगा, अगर क्योंकि मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुद मुख्तारी, वतन का दिफा, इस मुल्क में रहने वाले बच्चों का दिफा, इस मुल्क में रहने वाले शहरियों का दिफा, हमने इसीलिए तो सारा कुछ किया हुआ था। अब वो वक्त आ गया है कि दुश्मन को मज़ा चखाया जाए जंग का। जंग कर रहे थे। भारतीय मीडिया को आज पता चला कि जंग क्या होती है। दोस्तों, एक बार फिर अपनी फोर्सेस पर यकीन रखें, एतमाद रखें, उनके साथ खड़े हों। और मैं तो देख रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इतने पास से अभी मिसाइल फायर होने, जो फतह मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किए हैं हमारे पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से, वहां पर पास बैठे हुए हैं बुजुर्ग, नौजवान, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, नारे मार रहे हैं। उनके आकर ड्रोन्स गिर रहे हैं, ये ड्रोन्स को आकर खुद फायर करके मार रहे हैं, खुद पकड़ रहे हैं, उनको कबाड़ खानों में जाकर बेच रहे हैं। ये क्या, अभी लाहौर से खबर आई कि एक मिसाइल गिरा और 2 लड़के मोटरसाइकिल पर लेकर उसे भागे हैं। एक लड़के को हमारी फोर्सेस ने पकड़ा और दूसरा भाग गया, उसको आगे टैंकी पे रख के उसका कुछ मलबा ताकि वो बेचें। यार ये चीज़ है पाकिस्तान के अंदर, ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तुम पाकिस्तान का मुकाबला करोगे, पाकिस्तान की एयरफोर्सेस को और पाकिस्तान के उन जवानों को जिन्होंने रात सियालकोट बॉर्डर पर और फिर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर, देखिए कश्मीर के उस तरफ भी हमारे ही कश्मीरी भाई हैं, हमारे ही वो बहन भाई हैं, उनका भी ख्याल रखना है। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।